Good morning students, this is Naren Shrivastava, your biology teacher. Today I am going to discuss about the embryogenesis in flowering plant. As you know that after fertilization, actually after double fertilization, the zygote forms. The zygote forms after fertilization, undergoes development to form embryo, and the process is called embryogenesis. The embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए जाइगोट का डिवीज़न एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद शुरू होता है ताकि उसे एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके. नाउ एज वी नो दैट द एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप, द dicotyledons and monocotyledons. So there are two ways of embryonic development in flowering plant, that is angiosperm. So first of all, the embryogenesis in dicot. In dicot, first of all, the zygote divide into two cells, that is basal cell and terminal cell. The basal cell grows but remain undivided. मीन्स बेसल सेल ग्रो तो करेगी लेकिन अब आगे वो डिवाइड नहीं करेगी. एंड द टर्मिनल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 8 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर. जो टर्मिनल सेल है वो लगातार ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के कई 8 से 10 सेल कट ऑफ करेंगी जिससे कि एक लंबे से सस्पेंसर का फॉर्मेशन होगा. देन द टर्मिनल सेल, और जो उस सस्पेंसर का सबसे अगला सेल मतलब टर्मिनल सेल होगा, इट डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली टू फॉर्म 2 सेल एम्ब्रियो, जिससे कि पहला 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बनेगा. इट सब्सिक्वेंटली डेवलप्स ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो. A typical dicot embryo has following parts. A typical dicot embryo is consist of an embryonal axis एंड 2 cotyledons. कहने मतलब जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 cotyledons होते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है डाइकॉट. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ cotyledon, मतलब कॉटिलिडन के ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एपिकॉटिल, उसे एपिकॉटिल कहते हैं. विच टर्मिनेट विद प्लूम्यूल, जिसका लास्ट पोर्शन जो होता है वो प्लूम्यूल होता है, जो कि फ्यूचर में स्टेम का फॉर्मेशन करता है, दैट शोज द स्टेम टिप. द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल, मतलब कॉटिलिडन के नीचे है तो हाइपोकॉटिल. ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, कॉटिल मतलब कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन के नीचे इसीलिए हाइपोकॉटिल. दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल. रेडिकल क्या है? फ्यूचर में रेडिकल चल करके रूट का फॉर्मेशन करता है. द रूट टिप इज़ कवर्ड विद अ रूट कैप. रूट टिप के ऊपर एक रूट कैप पाई जाती है जो कि रूट टिप को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है. तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द dicotyledonous embryo. The next is monocot embryo. In the next video we will talk about the development of monocot embryo and the structure of monocotyledon embryo. Thank you.